नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं हम पॉलिटी की। ऑलरेडी 140 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज जो ये हमारा सेशन है, आज हम 141 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज अरेंज्ड अंडर द। इसका मतलब ये है कि जो जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट की, वो हमें किस आर्टिकल में दिए हुए है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट, यानी कि 108 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर टू इशू रिट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एनविसेज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आपने बताना है कि जो रिट इशू करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, वो हमारा किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 32। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आर्टिकल 226 है, इसमें भी रिट इशू होती है, लेकिन इसमें जो होती है वो होती है हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट जो इशू करता है रिट, वो करता है आर्टिकल 226 में। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के अंदर रिट इशू करता है, तो वो है आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 65 ईयर्स, यानी कि ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन रिमूव द सर्विसेज ऑफ ए मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कि आपने बताना है कि यूनियन मेंबर्स जो होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको रिमूव कौन कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी सर्व्ड फॉर हाउ मेनी कंप्लीट टर्म्स। आपने बताना है जो इंदिरा गांधी है वो पहली हमारी फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। तो आपने बताना है कि उसने कितनी देर तक हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर बने रहे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि 3 साल, 3 बार। इसका मतलब 3 साल नहीं है, 3 बार है। इसका मतलब है कि 5 साल 1, 5 साल 2 और 5 साल 3, टोटल कितने साल हो जाएंगे, ये 15 ईयर्स हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए बनी है ये, माफ कीजिए 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन टुक प्लेस इन जून 1984 दैट आउटरेज सेवरल सिक्स। कि कौन सा ऑपरेशन चला था 1984 में जिसकी वजह से सिक्स नाराज हो गए थे गवर्नमेंट के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार, यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए कौन वोट करता है। तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के हिसाब से इसमें कोई भी राइट आंसर नहीं है, यानी कि नन ऑफ द अबव आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अगर ऑप्शन में ये आता है आपको लोकसभा के मेंबर्स ये भी वोट डालते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स ये भी वोट डालते हैं, और इसके साथ साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो एमएलए होते हैं वो भी वोट डालते हैं किसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें लोकसभा मेंबर्स जो होते हैं वो भी वोट डालते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स भी वोट डालते हैं, और कौन, एमएलए जो होते हैं ये भी वोट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज द राइट टू स्टार्ट एन इंडियन सर्विसेज। आपने बताना है कि किसको ये राइट है कि वो इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट कर सकता है या इंडियन सर्विसेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, राज्यसभा के पास ही इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द टर्म्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। आपने बताना है एंड बाय होम कि जो मेंबर्स हैं किसके, यूपीएससी के, इसको अपॉइंट कौन करता है और ये कितने साल के लिए बने रहते हैं ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, इसको जो अपॉइंट करता है वो करता है प्रेसिडेंट, और ये 6 साल के लिए इनका टेन्योर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। आपने बताना जो फाइनेंस कमीशन है ये किस आर्टिकल के अंदर आता है। इसके ऑप्शन है 275, 280, 265 एंड 360। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 280, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which article has the provision that the union government will provide grant in aid to state government? आपने बताना है कि किस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी कि स्टेट को भी जब कभी भी उनको जरूरत होगी पैसों की या किसी भी मामले में तो वो उनकी हेल्प करेगी। तो इसका जो राइट आंसर है आर्टिकल 275। नेक्स्ट क्वेश्चन है which article of the Indian Constitution says that preamble has the power to make laws on any matter in the state list if a proclamation of emergency is in operation? इसका मतलब है अगर emergency लगी हुई है तो उस टाइम पर पार्लियामेंट का ये पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है जो स्टेट में एप्लीकेबल करना हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट यानी कि आर्टिकल 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन says that the council of state shall not be dissolute? इसका मतलब है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि जो आपकी राज्यसभा है वो कभी भी डिसोल्यूट नहीं होती है। तो इसका आपने बताना है कि किस आर्टिकल में ये चीज मेंशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट आर्टिकल 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्ड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आपने बताना है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसकी अपॉइंटमेंट ये किस आर्टिकल के अंदर आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 76 यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आपने बताना है कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर कौन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम? जो नेशनल कमीशन आया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो कब से इफेक्टेड किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ? आपने बताना है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो किस एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एक्ट ऑफ 1773। लेकिन थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, जो राइट आंसर इसका बनता है वो होता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आप इसे प्लीज एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ? आपने बताना है कि जो एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट्स के उसको कितने देर के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसका कोई भी फिक्स टर्म नहीं होता है, ये किसी भी टाइम पर हम इसको रिमूव या इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस? ये किस आर्टिकल में है? तो इसका जो राइट आंसर वो बनता है वो आपका बनता है आर्टिकल 355। टोटल इमरजेंसीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल कितनी इमरजेंसीज हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की हुई है? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं हार्ड देके बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। थैंक यू सो मच।